जब तक जीऊं मैं आका कोई गम न पास आए, कोई गम न पास आए। हमारे अहले सुन्नत के आलिम ने कहा था कि वो काफिर है जो मुनकिर है हयात शुहदा का। हम जिंदा जावेद का मातम। एक शेर कहने वाला कौन था मालूम है आपको? कहने वाला आला हजरत के मीर मुंशी थे, नाम था फखरुद्दीन। नवाब कलब अली खां शिया नवाब था, उसके यहाँ महफिल तलाई मुशायरा हुआ था, वहां ये शेर कहा था। ऐसा लाजवाब शेर हुआ कि काफिर है वो जो मुनकिर है हयात शुहदा का, हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते। तो शिया अहले तशी हजरात में इतनी बौखलाहट हुई कि इस एक शेर के जवाब में आप हैरान होंगे। मेरी मालूमात के मुताबिक कम से कम 300 शिया शायरों ने जवाब दिए एक शेर के जवाब। अंदाजा लगाइए, पता चला अहले सुन्नत का वार वो होता है कि जिसके जवाब में कितने हथियार लगते हैं लोगों को। हमारा एक तीर और इनके हजारों तीर। ये तो मैं अपने मोहताद अंदाज में कह रहा हूं, वरना एक शिया जाकिर साहब पाकिस्तान को इनकी जबानी सुना कि ये शेर बड़ा बकवास है। इस शेर के जवाब में 3000 शिया शोहरा ने जवाबात दिए। मैंने कहा अजीब बात है यार, हमारे अहले सुन्नत का एक शेर एक पल्ले में और तुम्हारी पूरी जमात के 3000 शोहरा के शेर एक पल्ले में, तो एक भारी है। तो पता चला कि शेर एक ही होता है, शेर शेर होता है, बाकी सब गीदड़ होते हैं। अभी व्हाट्सएप पे बड़ा एक वो चल रहा था भाई, तो मुझे भी कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे भेजा, यूट्यूब पे चला, कहा कि साहब देखो काफिर है वो जो मुनकिर है हयात शुहदा का, उसका जवाब हमारे शायरों ने ये दिया, जरा सुन लो। और फिर कुछ लोगों ने क्या किया, बड़ी बदमाशी की, कहा ये इकबाल साहब का शेर है, डॉक्टर इकबाल ने ये जवाब दिया। हालांकि मैं चैलेंज करता हूं कि डॉक्टर इकबाल का ये शेर साबित कर दो, ये अशार डॉक्टर इकबाल के हरगिज नहीं है। अब क्या शेर लिखे जरा मैं पढ़ के सुनाता हूं। ये बड़े गर्दिश कर रहे हैं अभी भाई सोशल मीडिया पर। कहा अपना कोई मरता है तो रोते हो तड़प कर, अपना कोई, ये शियाओं के शेर है जो जवाब दिए गए, हमें जरा जवाब सुनो। अपना कोई मरता है तो रोते हो तड़प कर, पर सिबते पैगंबर का कभी मातम नहीं करते। हमने कहा भाई जब हमारा अपना मरता है तो उतनी ही देर रोते हैं जितनी शरीयत ने इजाजत दी। 3 दिन रोते हैं, बाद में नहीं रोते। मेरे दादा मरे, मैं तो नहीं रोता आज तक अपने दादा के लिए। रोते हैं क्या? किसी के नाना मरे तो रो रहे हैं, 100 साल से, 50 साल से, 150 साल से, 200 साल से रो रहे हैं। अगर रोना होता तो आदम के लिए आज तक हम रोते बैठे रहते। कि तो नबी ने कहा कि 3 दिन से ज्यादा किसी के लिए जायज नहीं कि वो अपने मरहूम के मरने वाले का गम मनाए। तो अपना कोई मरते रहो, तुम्हारा शेरी बकवास है, हकीकत पर मबनी नहीं। और शिया हजरात तुम तो अपने के मरने पे भी फिर चाहिए कि तुम्हें हर साल मातम करो। तो पता चला कि एक शख्स की पूरी जिंदगी ही मातम में गुजर गई। क्यों? कहा आज दादा मरे थे आज की तारीख में, तो आज दादा का मातम, परसों नाना का मातम, नरसों चचा का मातम, फिर बड़े दादा का नातम। पता चल रहा पूरा साल ही गुजर जा रहा, मातम करने में ही चले जा रहा। तो ये तो शेरी हकीकत के खिलाफ है। फिर कहते हैं गिरिया किया याकूब ने, उनको भी तो रोको। यूसुफ अभी जिंदा है, यूं गम नहीं करते भाई। याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई पर रोया, तो मुझे बताओ हजरत यूसुफ की जुदाई पर रोया, ठीक है ये फितरी बात है, किसी का बेटा गुम जाए तो रोएगा। अब बेटा मिल जाए तो तब भी रोएगा क्या? तो यूसुफ तो बाद में मिल गए थे, तो बाद में भी रोते थे क्या? वो दलील दे दो। तो रोना, देखिए रोना और होता है, मातम और होता है। अहले सुन्नत रोने के मुखालिफ नहीं। आला हज़रत फरमाते हैं शहादत हुसैन के वाक़याती इतने तकलीफदेह हैं कि जब जिक्र हुसैन होता है, शहादत के वाक़यात होते हैं, तो हर नर्म दिल, हर मुहिब्बे अहले बैत के आंखों में आंसू आते हैं। और जिसको रोना ना है उसको इस बात पर रोना चाहिए कि मेरा दिल कितना सख्त है। तो एक रोना होता है अलग, और एक होता है मातम करना। कपड़े फाड़ रहे हैं, सीने फाड़ रहे हैं, तलवारें भाले वो छोटे छोटे चाकू लाए हैं। अरे भैया इमाम हुसैन को इतना बड़ा तीर लगा था, वही एक बार घुसेड़ दो ना। इतना बड़ा वो लगा था, नेजा लगा था, पेट में आर के पार निकल गया था, एक ही बार में करो ना। ये इतनी सी ब्लेडें क्यों लेके बैठे हो? जब कर रहे हो तो इत्तेबा पूरी करो, पैरवी पूरी करो, तकलीफ पूरी करो।
तो याकूब अलैहिस्सलाम ने रोया था तो भाई यूसुफ गुम हो गए थे तो रो रहे थे, तो फितरी बात थी। तो 14 साल तक तो नहीं रोए, और याकूब अलैहिस्सलाम की सुन्नत आज तक तुम भी अदा नहीं कर रहे हो कि याकूब रोए थे तो चलो आओ वो तारीख जिस तारीख को यूसुफ खोए थे हम भी रोने बैठ जाएं। ऐसा तो होता नहीं है। तो दलील ही बेसर पैर की है। फिर कहते हमजा तो शहीदों के सरदार है, लेकिन हमजा तो शहीदों के सरदार है लेकिन करते ना मोहम्मद मातम, तो चलो हम भी नहीं करते। हमजा तो शहीदों के सरदार है ना। सबसे पहली बात कि कोई माइकल अल साबित कर दे कि हजरत हमजा की शहादत के बाद हर साल रसूल ने मातम किया, बताओ किस रिवायत में ऐसा होता था क्या? गज़वे ओहद में हजरत हमजा शहीद हुए, तो जब भी गज़वे ओहद की तारीख आती तो रसूलुल्लाह कहते थे अबू बकर आओ, उमर आओ, उस्मान आओ, अली आओ, सब आ जाओ, सब अपने अपने कुर्ते उतारो, ये लो छोटी छोटी बिलेटें। क्यों? हमजा का मातम करेंगे आज। कोई तारीख में है वाकया? अरे भाई जिस वक्त हजरत हमजा की शहादत हुई, फितरी बात है कि जब मौत होती है, किसी की मैयत होती है, चाहे वो शहादत की मौत हो चाहे बिस्तर की मौत हो, फितरी तौर पर आदमी रोता है। मगर फिर हर साल रोता नहीं है, पूरी जिंदगी रोता नहीं है। मेरे वालिद के इंतकाल को 19 साल हो गए, जब वो तारीख आती है मैं साले सवाब करता हूँ, फातिया देता हूँ, बरसी मनाता हूँ, ये नहीं करता अब्बा के विसाल की तारीख आ गई कपड़े उतारो, छोटी सी ब्लेड लाओ, हाय अब्बा हाय अब्बा। ये तो नहीं होता ना भाई। कहाँ है तारीख में मुझे बताओ कि हजरत हमजा का मातम रसूलुल्लाह ने हर साल किया हो। और जब रसूल ने किया, देखिए बेवकूफ, ये तो शेर हम वहाबियों के लिए कहते थे, अब इन पे भी फिट करना पड़ रहा है कि वहाबी बोलता है समझता नहीं। ये भी इनका भी हाल ये बोलते समझते नहीं। कहता रसूलुल्लाह हमजा का मातम करते थे, तो तुमने हमजा का मातम क्यों छोड़ा? जब सुन्नत से साबित है तुम्हारे नजदीक, तो सिर्फ हुसैन का क्यों करते हो? हमजा का भी करो। तुम्हारे नजदीक यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में याकूब का मातम साबित है, तो हजरत याकूब की तरफ से उनकी सुन्नत पर तुम भी करो। एक ही मातम ले लिया, बाकी सब छोड़ दिया, तो उल्लू बना रहे हो क्या? कहते हिम्मत है तो महशर में पैगंबर से ये कहना, ये जवाब दिए इनके शायरों ने, हिम्मत है तो महशर में पैगंबर से ये कहना हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते। जनाब हिम्मत तो तुम्हें जुटानी पड़ेगी जब आका कहेंगे बदबक मैंने 3 दिन से ज्यादा मातम और गम का इजाजत नहीं दी थी, तू 1400 साल तक क्यों गम मना रहा था? तो जवाब तो तुझे देना है हमें। हम तो या रसूलल्लाह आपके शहजादे की गम में हम रो लिया करते थे, आंसू आते बेख्तियार आंसू आते हम रो लेते, हम कपड़े फाड़ के मातम नहीं करते थे, तमाशा नहीं करते थे, छोटी छोटी ब्लेडों से वो चीरे नहीं लगाते बैठे रहते थे। अच्छा ये बताओ, बड़ा अजीब होता है यार मातम भी। मातम कैसे होता है? एक एम्बुलेंस भी खड़ी रहती है साथ में। भाई ये क्यों? अरे जो मर रहा है मर जाए खबीस। क्या ये? अच्छा 5,000 किसी ने बताया कि 5,000 शायरों ने जवाब दिए, बताइए। मैं तो 3,000 बोल रहा था। तो एम्बुलेंस क्यों भाई? करबला की जब जंग हो रही थी तो कोई एम्बुलेंस थी वहां पर? अरे भाई या तो आर पर, तो तुम भी वही करो ना, एम्बुलेंस क्यों? यानी मातम भी करना है, गम हुसैन भी मनाना है और मरना भी नहीं है, इसका भी ख्याल रहे कि मौत नहीं आने पाए। अरे भाई जब इतना बाई से बरकत है, इबादत है, तो गम हुसैन में मातम हुसैन में मर जाओ, जन्नत में जाओगे ना। अकीदा तो तुम्हारा ये होना चाहिए, नहीं नहीं भाई डॉक्टर साहब को रेडी रखो, मरने मत देना, तो अगले साल फिर छोटी ब्लेड लेकर आना है। तो हिम्मत है तो महशर में पैगंबर से कहना, तुम हिम्मत जुटा के कहना कि या रसूलल्लाह आपका हुक्म तो था कि 3 दिन से ज्यादा किसी का गम ना मनाओ, फिर भी हमने मनाया। हिम्मत हो तो तुम इमाम हुसैन को जवाब देना कि इमाम हुसैन ने कहा अबे तुम्हारी किताबों में लिखा गया था, तुमने खुद लिखा था कि मैंने हर लम्हे पर अपनी बहन ज़ैनब को सब्र की तलकीन की, तो जब मैंने ज़ैनब का मातम गवारा नहीं किया तो तुम्हारा कैसे गवारा करूं? तो हिम्मत तो तुम्हें जुटाना है। फिर कहते क्यों आपका दिल जलता है, क्यों जलता है सीना? ये सुन्नियों से कह रहे भाई क्यों आपका दिल जलता है, क्यों जलता है सीना? हम आपके सीने पे तो मातम नहीं करते। हमने कहा हमारे को काहे को जलेगा यार, हम तो ताउन करना चाहते। बोलो कितनी बड़ी तलवार चाहिए, मैं लाके देता हूं। हम ताउन करना चाहते हैं भाई।
ये छोटी छोटी बिलेटें काफी बहुत बचपने से देख रहे हैं यार, हम थक गए हम वो बिलेटें खिलौने वाली देख देख के। बड़ी तलवार लो, मैं वैसी ही तलवार लाके देता हूं जो करबला में यजीदियों के पास रही। मैं तारीख में थोड़ा तलाशता हूं कि तलवार कितनी बड़ी रही, क्या रही, वैसी बनवा के देते हम। वो तलवार से अपने आप को मारो। हमारा सीना क्यों जले, हमारा दिल क्यों जले? अरे हमारा सीना नहीं जलता, दिल नहीं जलता। हम तो कहते हैं कि जिस दिल में मोहब्बत अबू बकर उमर ना हो, वो सीने इसी लायक है कि कूटे जाए, पीटे जाए, छीले जाए। ये तो अल्लाह का अजाब है। हम ताउन करना चाहते हैं, तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, हम तुमको मातम से रोकना ही नहीं चाहते। बेशक बेशक। हमने कब रोका? अल्लाहु अकबर। हम नहीं रोकते। हमारे तो हम तो कह रहे हैं कुदरत का तुम पर अज़ाब है, ये ज़ैनब की बद्दुआओं का नतीजा है। कयामत तक रोते रहो, कयामत तक सीने पीटते रहो। और उसके बाद फिर शायर साहब कहते, बड़ा अजीब शेर लाया उन्होंने, कहते मोहसिन ये मकबूल रिवायत है, मोहसिन ये मकबूल रिवायत है जहां में कातिल कभी मकतूल का मातम नहीं करते। कहा कि जो कातिल है वो कभी रोता है? हमने कहा अपने घर की किताब देखो, जिन्होंने कत्ल किया था वही रो रहे थे, हम नहीं कह रहे। जनाब ज़ैनब कह रही थी तुम्ही ने मेरे भाई को मारा। अब तस्वे बहाते हो, आंसू बहाते हो, नौटंकी करते हो। ज़ैनुल आबदीन ने कहा था तुम्ही ने मेरे बाबा को शहीद किया, तुम्ही ने मेरे चचा को धोखे दिए, तुम्ही ने मेरे दादा को धोखे दिए। अब आंसू बहाते हो, तुम्ही कातिल हो हमारे अहले बैत के। कयामत तक तुम रोते रहो, कयामत तक तुम पर लानत बरसती रही। तो ये हम नहीं कह रहे, तुम्हारी किताब कह रहे, तो ये शेर तो तुम पर गया। जनाब कभी कभी कातिल भी मकतूल का मातम करता है ताकि लोग उसको कातिल ना समझे। और मैं इशारा करके गुजर जाऊंगा, मुसलमानों का इस जमाने का जो सबसे बड़ा कातिल है ना, एक नहीं समझोगे यार, एक लफ्ज बोलना ही पड़ेगा, गुजरात। बस अब इससे ज्यादा नहीं बोलने की गुंजाइश है। वही आज सबसे बड़ा मातमबाज आया है। वो कहता है सबका साथ सबका विकास। तब क्या हो गया था वहां पर? तो कातिल भी मातम करते हैं, कातिल भी रोते हैं, कातिल भी नौटंकी करते हैं। जरूरी नहीं, ये शेरी गलत है कि कातिल कभी मकतूल का मातम नहीं करते। जी नहीं, अक्सर तो कातिल ही करते हैं ताकि लोगों का शक उस पर ना जाए। तो इसलिए तुम भी ज्यादा पीट रहे हो ताकि लोगों को, नस्लों को ये लगे, नई नस्ल ये समझे भाई ये बहुत पीट रहे हैं, काले पहने, ब्लैक होगा, डार्क ब्लैक है, बिल्कुल ब्राउन भी नहीं है, पूरे डार्क ब्लैक है। यही बेचारे हमदर्द है, कितने हमदर्द है, ये तुम चाहते हो। मगर खुदा की कसम जब तक अहले सुन्नत और जमात है, तुम्हारे पर्दों को हटा के बताते रहेंगे कि इनके रोने को मत देखो, यही कातिल है। रो इसलिए रहे कि कातिल समझे ना जाए, कातिल यही है। लेकिन आइए अब इसके जवाब में अहले सुन्नत के मैं 2-4 अशार पढ़ देता हूं। आपने इनके अशार सुन लिए, अपना कोई मरता है तो रोते हो तड़प कर, पर सिबते पैगंबर का कभी मातम नहीं करते। गिरिया किया याकूब ने उनको भी तो टोको, यूसुफ अभी जिंदा है यूं गम नहीं करते। हमजा तो शहीदों के सरदार है लेकिन करते ना मोहम्मद मातम, तो चलो हम नहीं करते। हिम्मत है तो मैशर में पैगंबर से ये कहना हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते। क्यों आपका दिल जलता है, क्यों जलता है सीना, हम आपके सीने पे तो मातम नहीं करते। मोहसिन ये मकबूल रिवायत है जहां में कातिल कभी मकतूल का मातम नहीं करते। अब आइए सुन्नी शायर क्या कहता है, ना इश्के हुसैन न ज़ौक़े इबादत। पूरा 10 दिन चले जाते, नमाजें तक नहीं पढ़ते मनुष्य, बस ऐसी काले कपड़े उसी में बस। ना इश्के हुसैन न ज़ौक़े इबादत, गाफिल तू समझ बैठा है गम को इबादत। कह दो गमे हुसैन मनाने वालों से, मोमिन कभी शहदा का मातम नहीं करते। है इश्क अपनी जान से ज्यादा आले नबी से, है इश्क अपनी जान से ज्यादा आले नबी से, पर यूं सरेआम हम उसका तमाशा नहीं करते। मातम करे वो जो मुनकिर है हयात शहदा का, हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर। लेकिन मैं वाज़े कर दूं कि ये आज मातम, मैं बाखुदा कह रहा हूं, इससे पहले मैंने मातम पे इतनी तफसीली गुफ्तगू कभी आज तक नहीं की। बरसों से मैं 25 साल हो गए, आज बैठे बैठे हम सोच रहे थे कि यार मैं कब से खिताब कर रहा हूं, 25 साल हो गए मैं वो खिताब करते हुए।
बहुत छोटी उम्र से कर रहा हूँ, कभी मैंने मातम पे नहीं बोला। वजह क्या है? मेरी सोच ये है कि जिस दिल में मोहब्बत अबू बकर उमर ना हो, इसी लायक है कि कूटे जाएं पीटे जाएं। तो जो इंतजाम कुदरत ने किया, हम कुदरत के मामलात में मुदाखलत क्यों कर रहे हैं? हम ताउन करेंगे, मुदाखलत नहीं करेंगे। लीजिए बड़ी तलवार लीजिए, छोटे चाकू को रख दीजिए, जरा ज्यादा छीलिए, ज्यादा काटिए, जरा वो लेग पीस उधर का वहां का भी काटो, इधर वाला लेग पीस ये भी काटो, जरा सब तो काटो यार, बस ये इतना ही, बस पुच्चुक 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 क्या है। लेकिन मैं मजबूर क्यों हुआ सुन लीजिए, मुझे शियाओं से कोई लेना देना नहीं। अगर ये इंटरनेट पर लाइव हो रही है, कुछ शिया अभी गालियां आ गई, कमेंट चालू हो गए होंगे, मुझे मालूम है। अब जब मैं घर रूम पे जाके देखूंगा तो वो व्यूअर्स देखूंगा, उसके वो देखो तो गालियां। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, तुमने तो अबू बकर को गाली बकी, अगर आज गुलाम अबू बकर को बके हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तुमने तो हमारे बुजुर्गों को गाली बकी, अरे तुमने तो हुसैन को गाली बकी, तुमने तो हसन पाक को गाली बकी, अगर हमको बक दिया तो कौन से अफसोस की जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बको गाली। लेकिन मैं मजबूर क्यों हुआ? मुझे शियाओं से कोई गरज नहीं। ये जो आज हमारे यहाँ सुन्नियों में नीम शिया बन गए ना, ये जो झंडोरे पीट रहे हैं, गम मनाओ, काले पहनो, कब कोई काला पहन रहा है, कोई साहब हरे पहन रहे, हरे फकीर भी निकल गए आजकल। क्या बोले? हुसैन का फकीर, भीख मांग रहा है वो। अबे मैंने कहा चाहिल, जो हुसैन का फकीर वो मांगा नहीं करता। जो हुसैन का फकीर हो, जो हुसैन का फकीर है वो दर दर मांगा नहीं करता, इसलिए कि जो हुसैन का फकीर होता है, हुसैन इतना दे देते हैं किसी से मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ा करती। कौन से फकीर बना रहे हो? ये सब जहालत है सुन्नियों। और बाखुदा मैं आज इस मिंबर से कह रहा हूं, बिला खौफ व तरदीद, हमारी जमात में इस वक्त वो नीम राफ्ती आ गए जो छुपे हुए शिया है। खुदा की कसम, खानका और दरगाह पे कब्जे करके बैठे हुए हैं, मगर ये अंदर से खोदो, घुटे हुए ये शिया तकैया कर रहे हैं। ये सब तकैयाबाज शिया है, पहचानो इनको। आज याद रखो, अगर सिर्फ अहले सुन्नत व जमात का अगर सही मजहब समझना चाहते हो, इस जमाने में आला हजरत के अलावा कोई जात नहीं जिसके जरिए तुम मजहब अहले सुन्नत को समझ सकते हो, सिर्फ आला हजरत की जात। ये पैमाने और इत्तेदाल हमें आला हजरत ने दिया कि हम मुहिब्बे अहले बैत भी रहेंगे, मुहिब्बे सहाबा भी रहेंगे, मुहिब्बे अइम्मा भी रहेंगे। हम किसी का दामन नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कि अहले बैत भी इनाम है, सहाबा भी अल्लाह का इनाम है, रसूलुल्लाह भी अल्लाह का इनाम है, अइम्मा भी रसूल अल्लाह का इनाम है। ये इनामात है। हम वो है कि परवरदिगार तेरी सारी नेमतें चाहिए, हम किसी नेमत को छोड़ने के लिए तैयार हैं। ये वो है जाहिलों का टोला, अहले बैत की मोहब्बत में साहबा को गालियां बक रहे हैं, एक को लिया तो एक को छोड़ दिया। यही तो पुराने फिरकों का हाल था। खारजी जो हुए उन्होंने अहले बैत को छोड़ दिया, साहबा को ले लिया। नासबी जो हुए उन्होंने अमीर माविया को ले लिया, अली को छोड़ दिया। शिया जो हुए उन्होंने अहले बैत को ले लिया, साहबा को छोड़ दिया। हम अहले सुन्नती थे कि जिन्होंने साहबा को छोड़ा, न अहले बैत को छोड़ा, न आम साहबा को छोड़ा, न रसूलुल्लाह को छोड़ा, हमने किसी को नहीं छोड़ा, सब हमारे, क्योंकि ये सब इस्लाम की शख्सियात है। तो बहरहाल ये हमारे यहाँ जो घुसे हैं और इस तरह के ये सोशल मीडिया पर गुमराह करने की चीजें कर रहे हैं, इसलिए आज मुझे जरूरत महसूस हुई कि मैं इनका कुछ जवाब दूं, वरना मेरा दिल नहीं था, मेरा जी नहीं चाह रहा था कि इस टॉपिक को मैं छेड़ूं। बहरहाल जब ये लश्कर पूरे कुफा में घूमा, जनाब ज़ैनब का खुतबा याद कीजिए, वही खुतबा दिया था कि तुम ही हो जिन्होंने मेरे भाई को शहीद किया था, तुम ही हो जिन्होंने मेरे भाई को खुद देकर बुलाए थे, और अब आंसू बहाते हो, अब हमसे मोहब्बत के वादे करते हो। और इनकी बेगैरती देखिए, इनकी अपनी किताब माली सिप्तैन बता रही है कि उस आलम में कि हुसैन पाक शहीद हो चुके, अहले बैत का घर लूट चुका, जानिसाराने अहले बैत शहादत के जाम नोश कर चुके, अब मर्दों में ज़ैनुल आबिदीन के अलावा कोई नहीं बचा, या तो बच्चे हैं या औरतें हैं। उसके बाद भी इनकी बेगैरती देखे कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कहते, अब भी अगर आप हुक्म दे तो हम यजीदियों से लड़ने के लिए तैयार है, इब्न सियाद से लड़ने के लिए तैयार है। बताइए, जो बड़ी तादाद जब थी तब नहीं लड़े तो अब क्या लड़े? इमाम समझ गए कि सिर्फ मकर फरेब है, इन्होंने जो करना था कर लिया। दौलत के लालच में, दौलत के रिश्वतें ले लेकर हमारे
आल को तो कत्ल कर दिया, अब चाहते कि मैं इनको माफ कर दूं ताकि जन्नत भी ले ले इस बहाने। इमाम ने कहा जाओ ये मकर फरेब के जाल मत फेंको, खुदा की कसम अब मैं तुम पर किसी सूरत में एतबार नहीं कर सकता। यहां तक कि फिर ये काफिला इब्ने सियाद के महल में दाखिल हुआ, और जब इब्ने सियाद के महल में ले गए तो वही इसी आलम में इनको ले जाया गया। ख़वातीन अहले बैत रस्सियों में जकड़ी हुई थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन पैरों में हथकड़ियां थी, हाथों में बेड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां थी, हाथों में हथकड़ियां थी, और एक तश्त में सर हुसैन को इब्ने सियाद के सामने पेश किया गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद हुसैनी साहब किबला अशरफुल जिलानी, हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद हुसैनी साहब किबला अशरफुल जिलानी दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली। इब्ने सियाद के पास एक तश्त में, एक रिकाब में इमाम अली मकाम के सर को रख के पेश किया गया। उलमा फरमाते हैं कि जिस हाल में वो तश्त आया उस बदबख्त ने खुद तख्त पे बैठा था, अपने कदमों में इमाम हुसैन के सर को रखवाया। हाथ में एक छड़ी थी, छड़ी को लेके इमाम हुसैन के कभी सर पे मारता, कभी लबों पे मारता, कभी उस छड़ी को लबों में दाखिल करके होठों को उठाता और दांतों पे घुमाता, फिर छड़ी कभी दांत पे मारता, यानी खेलता था माज़अल्लाह हुसैन के सर से रज़ियल्लाहु ताला। एक जलील क़द्र साहबी ज़ईफ़ुल उम्र साहबी थे, कूफा आए हुए थे किसी काम से, पता चला कि अहले बैत के साथ ये गुजरा और इब्ने ज़ियाद के महल में सर हुसैन को पेश किया गया है। सबको कैद करके अहले बैत के जो बाकी बचे हुए अफराद इनको कैद करके लाया गया है। ज़ैद इब्ने अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरबार में मौजूद थे। ज़ईफ़ुल उम्र साहबी ने जब ये मंजर देखा कि हुसैन पाक के सर की बेहुरमती की जा रही है, छड़ी मारता है, बर्दाश्त ना हुआ, सब्त ना हुआ, बड़े बेबाकी के बाद खड़े हुए और जोर से गरजती हुई आवाज में कहा, इब्ने ज़ियाद मरदूद अपनी छड़ी को हटा दे लबे हुसैन से, खुदा की कसम मैंने इन लबों को रसूलुल्लाह को चूमते हुए देखा है, मैंने इन दंदाने मुबारक को रसूलुल्लाह को चूसते हुए देखा है, छड़ी हटा। इब्ने ज़ियाद ने तो खैर छड़ी तो हटाई, मगर गुस्से में देखा, कहा कौन है ये शख्स? कहा मैं ज़ैद इब्ने अरकम और रसूलुल्लाह का साहबी। सिपाही से कहा इसको दरबार से मेरे धक्के देके निकाल दो, खुदा की कसम अगर ये बूढ़ा और ज़ईफ़ुल उम्र ना होता इसको कत्ल कर देता, मैं इसके बुढ़ापे पर रहम खाता हूँ, इसके बुढ़ापे की वजह से मुझे इस पर रहम आ रहा है, जाओ इसे धक्के देके निकाल दो। ज़ैद इब्ने अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दो चार बदबख्त सिपाही आते, धक्का देने लगे। जनाब ज़ैद इब्ने अरकम ये कहते हुए दरबार से निकले, ऐ लोगो तुम पर तुफ है, तुम पर अफसोस कि तुमने मरजाना के बेटे को अपना हाकिम बना दिया, अन करीब ये तुम्हारी औरतों को अपनी कनीज बना लेगा, तुम्हारे बच्चों को अपना गुलाम बना लेगा। तुमने किस बदबख्त को अपना हाकिम मुकर्रर कर लिया है कि जो बदबख्ती में इतना तजावुज कर चुका कि इसने अहले बैत की नस्लों को उजाड़ दिया। अल्लाह की लानत हो इब्ने मरजाना पर और उन लोगों पर अल्लाह की लानत कि जो इब्ने मरजाना का साथ देते हैं। इब्ने मरजाना इसकी कुन्नियत थी इब्ने ज़ियाद की, और उसके बाद ये कहते गए, ऐ इब्ने ज़ियाद अफसोस तेरी अक्ल पर कि मेरे सही होने का तो ख्याल करता है मगर रसूलुल्लाह की आल का ख्याल नहीं करता। यहां तक कि हजरत ज़ैद इब्ने अरकम को दरबार से निकाल दिया गया। तभी इब्ने ज़ियाद की नजर इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर पड़ती है और उसने कहा तारुफ पेश करो, इनका कौन कौन है। एक शख्स ने तारुफ पेश किया, कहा यह ज़ैनुल आबिदीन है, हुसैन का बेटा है। ज़ैनुल आबिदीन कुन्नियत थी, उसने नाम लिया, कहा यह अली इब्ने हुसैन है। कहा मैंने तो सुना है कि अली कत्ल हो गया करबला में, ये कौन है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि हाँ मेरा वो भाई था अली अकबर जिसको तेरे बदबख्त सिपाहियों ने शहीद कर दिया। मेरा भी नाम अली औसत है, ज़ैनुल आबिदीन मुझे कहते हैं। मैं बीमार था, इस वजह से करबला के मैदान में नहीं आ सका, मैं जंग में नहीं शामिल हुआ। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि इसको क्यों छोड़ दिया? क्या हुआ कि किताल के लिए नहीं आया? क्या हुआ कि तलवार लेके मुकाबले के लिए नहीं आया? इसे क्यों जिंदा छोड़ दिया? एक जल्लाद को इशारा किया, आगे बढ़, सर तन से जुदा कर दे।
मेरी निगाहों के सामने इसको मार दे। जैसी उसने हुक्म दिया, सिपाही आगे बढ़ा, तलवार बरहना लेके हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बर्दाश्त न हुआ, दौड़ते हुए आई और ज़ैनुल आबिदीन से लिपट गई। कहा बदबख्त अपना हुक्म वापस ले, खुदा की कसम अब तक मैं सब्त किए हुए हूँ, अब तक हमने अपने हाथों को उठा के हलाकत की दुआएं नहीं की, अब तक हम सब्र करते आ रहे हैं। अगर खुदा की कसम अली की बेटी ने अगर बद्दुआ कर दी तेरे हक में, मैं यकीन से कहती हूँ परवरदिगार आलम की दुआ के कबूल करने में और हमारे दुआओं के अल्फाज की अदायगी में कोई ताखिर ना लगेंगी और ये पूरे महल समेत तू धसा दिया जाए। इब्न ज़ियाद ने जैसे सुना बड़े अजीब अंदाज से देखने लगा। पूछा ये कौन औरत है जो भरे दरबार में तेने बाकी से मुझे खिताब तो करती है, मुझे धमका भी रही है। एक सिपाही ने कहा कि इब्न ज़ियाद ये अली की बेटी ज़ैनब है, हुसैन की बहन ज़ैनब है। कहा खुदा की कसम मैं देखता हूँ कि इसमें बेबाकी, जाबाजी, बेखौफी ये अली का इसमें विरसा है, यकीनन ये अली की बेटी है। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को अपने आगोश में लेकर लिपटे हुए थी, हिफाजत फरमा रही थी। कुछ देर इब्न ज़ियाद देखता रहा। कहा देखो माँ की ममता भी क्या होती है, हालांकि ये फूफी है लेकिन माँ से ज्यादा शफीक है। ज़ैनुल आबिदीन के साथ इसकी मोहब्बत देखकर मुझे इसको रहम आ गया। अच्छा जाओ इसको छोड़ दो, ज़ैनुल आबिदीन के बारे में जो भी फैसला वो यजीद पर मैं छोड़ता हूँ। चनांचे इब्न ज़ियाद ने उसके बाद फिर हुक्म दिया कि लश्कर के साथ कुछ मखसूस लोग हो, सरों को तकसीम किया गया कि फुला सर फुला के जिम्मे, फुला सर फुला के जिम्मे, और हुक्म दिया कि कल ये लश्कर कूच करे लेकिन उससे पहले जाओ ऐलान करो कि आज जोहर के बाद मस्जिद कूफा में मैं खुतबा देना चाहता हूँ, लोगों को जमा करो, लोगों में इत्तला कर दो, ऐलान कर दो। ऐलान हुआ कि साहब इब्न ज़ियाद नमाज जोहर जामा मस्जिद कूफा में पढ़ेगा और खुतबा देगा। जामा मस्जिद कूफा जो है, कूफा की वो जामा मस्जिद जहाँ मौला कायनात नमाज पढ़ाते थे, जो मौला कायनात की तामीर थी, वो मस्जिद खचाखच भर गई। हुजूम और भीड़ मस्जिद के बाहर तक। इब्न ज़ियाद मिंबर पर आया, आने के बाद उसने खुतबा शुरू किया। कहा लोगों मैं आज तुम्हारा अमीर इब्न ज़ियाद एक खुशखबरी देने के लिए तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूं। अल्लाह का शुक्र है कि उसने यजीद को फतेह दी, अल्लाह के शुक्र है कि उसने सच्चों में सबसे अजीम सच्चे यजीद इब्न माविया को फतेह से नवाजा। मैं अल्लाह की हम्द व सना बयान करता हूं कि उसने कज़्ज़ाब इब्न कज़्ज़ाब हुसैन इब्न अली को उसके अंजाम तक पहुंचाया। माज़अल्लाह, जब उसने लफ्ज़ कज़्ज़ाब इब्न कज़्ज़ाब जैसे ही कहा था, एक ज़ईफ़ुल उम्र सहाबी खड़े हुए, मौला कायनात के साथियों में थे, मुख्तलिफ जंगों में हज़रत अली के साथ रहे थे, नाम था अब्दुल्लाह इब्न अफ़ीफ़। आखिरी वक्त में नाबीना हो गए थे, दोनों आंखों से माजूर थे, दिखता नहीं था, मस्जिद में बैठे हुए थे। इब्न ज़ियाद की आवाज़ कानों में पड़ी, आंखें गई थी मगर गैरत ख़त्म नहीं हुई थी। आंखों से माजूर थे लेकिन कुव्वत और ताकत और जाबाजी से माजूर नहीं थे। बेबाकी के साथ खड़े हुए हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अफ़ीफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और कहा मरदूद खबीस इब्न मरजाना, अपनी आवाज़ बंद कर, अपना मुंह बंद कर। तो हुसैन इब्न अली को कज़्ज़ाब कहता है, खुदा की कसम कज़्ज़ाब तू है, कज़्ज़ाब तेरा बाप है, कज़्ज़ाब तेरा अमीर है, अमीर का बाप कज़्ज़ाब, तेरा खानदान और तेरी नस्ल कज़्ज़ाब, झूठे तुम हो। ऐ इब्न मरजाना, अफसोस कि खुद इतना बड़ा झूठा और कज़्ज़ाब हो के जाहिद और आबिदों की तरह बातें करता है। जैसे आपने गरजदार आवाज में कहा, इब्न ज़ियाद से बर्दाश्त ना हुआ, सिपाहियों को इशारा किया, सिपाहियों ने उनको पकड़ लिया। कत्ल करना चाहता था इब्न ज़ियाद। मस्जिद में ही आपके कुछ कबीले के लोग बैठे थे, वो खड़े होकर उन्होंने अब्दुल्लाह इब्न अफ़ीफ़ को घेर लिया और कहा कि अमीर इनकी जान बख्शी जाए, हम सिफारिश और गुजारिश करते हैं, ये नाबीना है, ये देख नहीं सकते, काश अगर ये बीना होते तो तेरा रोब और दबदबा देखते। इनकी अक्ल जाती रही है, ये अक्ल से पैदा जो है वो कमजोर हो चुके हैं, नाकिसुल अक्ल हो गए हैं, ज़ईफ़ी इन पर गालिब है, इनकी ज़ईफ़ी पे रहम खा और इनको छोड़ दे। जब इस तरह के हीले और बहाने उनके अहले खाना ने और उनके कबीले के लोगों ने किए, इब्न ज़ियाद को रहम आया। इब्न ज़ियाद ने कहा अच्छा जाओ इस बूढ़े को मैं छोड़ता हूँ। फिर इब्न ज़ियाद उतरा, उसने फिर वहाँ से रुखसत हुआ, महल आया। महल आने के बाद कहता है खुदा की कसम वो बूढ़ा अब तक मेरी निगाहों में घूम रहा है, मुझे बताओ वो बूढ़े के बारे में कौन है।
लोगों ने कहा वो अब्दुल्ला इब्न अफीफ है, हुसैन का बड़ा चाहने वाला, अली के साथ रहा जंगों में, जंग सिफ़ीन में भी वो शरीक रहा, जंग जमुल में भी रहा, बहुत सारी जंगों में वो अली के साथ रहा, अली का बहुत बड़ा मुहिब है। कहा खुदा की कसम मुझे अंदेशा है, अगरचे वो ज़ईफ़ है लेकिन अगर मुहिब है अली ऐसे ही कूफा में मेरे खुतबे के दरमियान मुदाखलत करते रहे, ऐसे ही मेरे सामने बेबाकी से बोलते रहे, तो मेरी फिर इज्जत और आबरू क्या रह जाएंगी, मेरा रोब और दबदबा जाता रहेगा। चंद सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ उसके घर पर, हो सके तो उसको जिंदा गिरफ्तार करके लाओ, और अगर ना ला सके, आने से इनकार करे तो कत्ल करके उसका सर ले आना। चंद सिपाही घर पर रवाना हुए। हजरत अब्दुल्ला ने अंदाजा लगा लिया था कि जो जुरत का काम मैंने मस्जिद में किया है, जो फेल मुझसे सरदर्द हुआ, इसका अंजाम क्या होने वाला है। तेजी के साथ घर पर आए, लोगों ने उनको घर पर छोड़ा। आपकी एक जवान साला बेटी थी, अपनी बेटी से कहा बेटा मेरी तलवार ले आओ। आपका एक साथी दोस्त आया, उसने कहा अब्दुल्ला अभी कुछ वक्त है, मैं एक घोड़ा ले आया हूं, अगर तुम कहो तो मैं घोड़े पे बिठा के तुमको कूफा से बाहर ले जाने की कोशिश करूं। आपने फरमाया नहीं, अब मैं शहादत का जाम नोश करके मौला हुसैन से मिलना चाहता हूं। मेरी ख्वाहिश है अगर मैं आंखों से माजूर ना होता, खुदा की कसम करबला जाता, हुसैन पाक पर अपनी जान कुर्बान कर देता, लेकिन अफसोस कि मेरी नाबीनाई ने मुझे इस अजमत से दूर रखा, इस फजीलत का मुस्तहिक नहीं बनाया। लेकिन अब मैं अपने और जन्नत के दरमियान ज्यादा ताखिर गवारा नहीं करता, मुझे अपनी जान बचाना गवारा नहीं। अगर तुम मेरा साथ देना चाहो तो आओ, ऐ मेरे अजीज दोस्त तुम भी मेरे साथ रहे, आओ हम साथ साथ जन्नत का सफर तय करें। मौला अली और रसूलुल्लाह के कदमों में हम साथ साथ पहुंचे, तलवारें ले ली उन्होंने, और अचानक फिर सिपाही दाखिल हुए, दरवाजे को तोड़ा, और तोड़ने के बाद वो दाखिल होकर उन्होंने हमला शुरू किया। हालांकि हजरत अब्दुल्ला इब्न अफीम नाबीना थे, मगर तलवारों चलाने के हवाओं के अंदाज से अंदाजा लगाते थे कि कौन सा सिपाही कहाँ हो सकता है। चुनांचे नाबीना होने के बावजूद भी कई सिपाहियों को हजरत अब्दुल्ला इब्न अफीम ने जो है जख्मी किया, कई सिपाहियों को कत्ल किया, यहाँ तक के फिर पीछे से इन पे वार शुरू हुआ। नाबीना होने की वजह से पीछे आने वाले शख्स को आप देख नहीं पाते थे। नतीजा ये हुआ कि इतने पैर दर पैर वार किए गए कि आपका जिस्म छन्नी छन्नी होने लगा, यहाँ तक के कि आप जमीन पर गिरते और आपकी शहादत वाक़ई हो जाती है। यह भी शहदान करबला के काफिले में शामिल हो गए, शहीदों की सफ में इनका भी शुमार हो गया। इब्न ज़ियाद के हुक्म से काफिला फिर रवाना हुआ। दूसरे दिन जब काफिला कूफा से दमिश्क शाम की तरफ निकलता, यजीद की तरफ, इस आलम में निकला कि नेज़ों पर सरों को रख दिया गया था। एक एक नेज़ा बरदार था जो नेज़ों को अपने हाथों में लिया था और नेज़े पे सर हुआ करते थे। ख़वातीन अहले बैत को नंगी ऊँटों की पीठ पे सवार कर दिया गया। काफिला फिर कूफा के बाजारों से होते हुए उसी बेगैरती के साथ इन्होंने फिर पूरे कूफा में घुमाकर अहले बैत का तमाशा बनाया और दमिश्क के रास्ते पर ये रवा दवा हुए। पूरा दिन सफर होता रहा। दूसरा दिन फिर सफर हुआ और दूसरे दिन की जब रात को शाम के वक्त करीब एक जगह पहुंचे, एक गिरजाघर नजर आया। काफिला रिसाला शिम्र दिल जोशन था। इस काफिले में खौली इब्न यजीद था जिसके पास हुसैन पाक का सर था। ये बदबक नेज़े पे हुसैन पाक के सर को लेकर चलता था। दूसरे लोग भी नेज़ों पर सरों को, शोहदा के सरों को लेकर चलते थे। गोया उन्होंने शोहदा के सरों को अलम की शक्ल दे रखी थी। चुनांचे जब वो गिरजा घर दिखा इन्हें तो शिम्र कहता है कि मेरी राय यह है कि आज यही कयाम करे, इसलिए कि गिरजा घर है तो यकीनन यहाँ पानी वगैरह का भी इंतजाम होगा। मुझे अंदेशा है कि अगर हमने सफ़र आगे किया और किसी वीरान जगह पर हमने पड़ाव डाला तो शायद पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। बेहतर है कि आज रात हम इस गिरजा में आराम करें। चुनांचे गिरजा घर के सामने जो पूरा एक खुला मैदान था, वहाँ उसके इर्द गिर्द इन्होंने खैमे नस्ब करने शुरू कर दिए। गिरजाघर का पादरी गिरजे की छत से ये मंजर देख रहा था। उसने देखा एक लश्कर है, मुसलमानों का लश्कर नजर आता है, आराम की गरज से यहाँ खैमे नस्ब कर रहा है। लेकिन अजीब बात है कि जो नेज़ों पे सर नजर आ रहे हैं उनकी शक्लें भी मुसलमानों की है, दाढ़ियाँ वैसी है जो मुसलमान रखते हैं, सरों पे इमामे भी बने हुए कुछ नजर आ रहे हैं। चेहरों की नूरानियत बता रही है कि ये मुसलमान कौम से है। उसे बड़ी हैरानी हुई कि कैसा अजीब लश्कर है। सर कटे हुए भी जो है वो भी उसी कौम के हैं, सरों को हाथ नेज़ों पे जिन्होंने हाथों में थाम रखा है वो भी उसी कौम के है।
गिरजाघर का पादरी गिरजा से बाहर आता है, लश्कर के करीब आया और जब सरों को देखा, हुसैन पाक के सर को जैसे ही देखा एक ऐसी कशिश महसूस हुई कि बढ़ते हुए कदम वहीं थम गए और रुक गया। हुसैन पाक के चेहरे को देखने लगा, चेहरे से निगाह हटती नहीं है। खलीद इब्न यजीद बदबख्त ने कहा, क्या देख रहे हो पादरी? कहा कि ये सर किसका है? कहा ये बागी का सर है। कहा किसका बागी? कहा हमारे आमिरुल मोमिनीन यजीद इब्न माविया का बागी है। कहा ये भी तो तुम्हारी ही कौम से मालूम होते हैं। कहा सिर्फ कौम से नहीं, ये हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा है। कहा अफसोस, मोहम्मद का तुम्हारे पैगंबर का नवासा और वो बागी, वो कैसे बागी हो सकता है? खुदा की कसम मेरे ख्याल में तो बगावत तुमने की है, जो अपने नबी के नवासे को शहीद कर दे बागी तो वो होगा, नवासा कैसे बागी हो सकता है? उन्होंने कहा बदबख्त खामोश हो जा, अगर तू हमारी कौम से नहीं है, अगर तू हमारी कौम का होता तो इसका अंजाम दे, हम तुझे चकाते। तो जजिया देता है, तो हर भी जो है जिम्मे काफिर है, हमारी जमानत में, इसलिए मैं तुझे कत्ल नहीं कर सकता। उसने कहा अच्छा छोड़ो ये बात, क्या एक रात के लिए सर मुझे दे सकते हो? कहा क्या करोगे? कहा कुछ नहीं करूंगा, बस इस सर की मैं जियारत करना चाहता हूं, एक रात के लिए सर मेरे हवाले कर दो, सुबह मैं सर लौटा दूंगा। कहा नहीं, हम ये सर नहीं देंगे। पादरी अंदर जाता है गिरजे में, जब लौटा तो सोने और चांदी के कुछ सिक्के थे, कुछ थैलियां थी। कहा खुदा की कसम, ये मैंने एक तवील उम्र से इन सिक्कों को जमा किया है ताकि बाद की आने वाली जिंदगी आराम से गुजर जाए। ये मेरी पूरी जिंदगी का असासा है, ये पूरी मेरी जिंदगी की कमाई है, ये दरम दीनार है, कुछ सोने और चांदी के सिक्के हैं, ये सारी दौलत तुम ले लो, सिर्फ एक रात के लिए सर मुझे दे दो। वो दुनिया के तलबगार, दुनिया के लालची, दुनिया के कुत्ते थे। जब दौलत के ढेर को देखा तो लालच में आ गए, आपस में गुफ्तगू हुई, लोगों ने कहा खुली दे दो, आखिर हम भी तो यहाँ कयाम कर रहे हैं। अच्छा ये सर अपने पास रख के हिफाजत से ही रखेगा, इसकी मजाल नहीं है कि सर लेकर भाग जाए, आखिर भागेगा भी तो कितनी दूर भागेगा, इस सर का करेगा भी क्या? इसके बाद हमें इतनी दौलत मिलती है, सौदा सस्ता है ले लो। दौलत पूरी इन्होंने ले ली, लेने के बाद वो सर उसके हवाले कर दिया। ये पादरी, ये राहिब अपने हुजरे में आता है, आने के बाद एक तश्त लाया, उसको गुलाब के पानी से खूब धोता है, मुश्क से उसको मुअत्तर करता है, सर अक़दस को उसमें रखा, फिर गुस्ल दिया सर अक़दस को, साफ सुथरे पानी से, गुलाब के पानी से सर अक़दस को साफ करता है, जुल्फों को उसने गुस्ल दिया और फिर एक साफ सुथरे कपड़े से हुसैन पाक के चेहरे को साफ करने लगा और फिर चेहरे को देखता और कहता है खुदा की कसम ऐसा हसीन चेहरा मैंने आज तक नहीं देखा। फिर कभी ख्याल आता है कि ये हुसैन नबी का नवासा है। जब इस ज़ईफ़ी के आलम में एक उम्र का आधा एक तवील हिस्सा गुजर चुके, शहादत के लिए कई दिन गुजर चुके, शहादत के बाद चेहरे की ताजगी या तरोताजगी का ये आलम, चेहरे की खूबसूरती का ये आलम, तो जो शहादत के बाद इतना हसीन है, इस उम्र में इतना हसीन है, इसका नाना कितना हसीन होगा और रसूलुल्लाह कितने खूबसूरत होंगे। यही ख्याल आता है कि अचानक एक ऐसा मंजर देखा कि ये पादरी डरकर पीछे भागा, देखता क्या है कि मकान की छत अचानक बीच से शक होती है और आसमान से नूर उतरता और सर अक़दस पर नाजिल होना शुरू होता। ये पादरी इस मंजर को देखता रहा, पूरी रात यही मंजर रहा। वो हुसैन पाक के चेहरे को देखता और आसमान से नूर हुसैन पाक के सर पर उतरता रहा। जब सुबह हुई, सुबह होने के बाद ये सर हुसैन को लाता है, भीगी हुई आंखों से और रोती हुई आंखों से पहुंचा, सर हुसैन को बदबख्त के हवाले किया, कहा कि क्या तुम में से कोई कलमा पढ़ना जानता है? उन्होंने कहा हाँ हम मुसलमान हैं, सब कलमा पढ़ना जानते हैं। तो कहा फिर मुझे पढ़ा दो और इस्लाम में दाखिल कर दो। उन्होंने कहा किस चीज से तो मुसलमान हो रहा है? रात तक, कल तक तो तू पादरी और ईसाई था। कहा इस हुसैन पाक के सर को मैंने देखा, खुदा की कसम इतना हसीन शक्ल सूरत वाला इंसान मैंने नहीं देखा, तो मैंने जान लिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने ज्यादा हसीन होंगे
और जिसकी शक्ल इतनी हसीन हो, वो नबी कितना हसीन होगा। और वो नबी कभी झूठ नहीं बोल सकता, उनका लाया हुआ दीन सच्चा है, उनकी कही भी बात सच्ची है, उनका नवासा सच्चा है, इस्लाम सच्चा है। लिहाजा इसलिए मैं कलमा पढ़ना चाहता हूं। इन्होंने कलमा पढ़ा और उसने उसके बाद कहा कि अफसोस तुम पर कि मैं तो पादरी था, इस सरे अक़दस के एवज अल्लाह ने मुझे इनाम अता कर दिया, और तुम पर लानत है तुम पर कि इसी सरे अक़दस की वजह से तुमने जहन्नम खरीद लिया और इस सरे अक़दस की वजह से मुझे जन्नत मैसर आ गई। रावी हदीस कहते हैं कि जब काफिले के साथ उठे, सर को जैसे ही लिया, दरमो दीनार को इन्होंने पोटली खोली कि देखे भाई कितने दरमो दीनार है। जब पोटलियां खोली तो बड़ा अजीब हैरत अंगेज मंजर था। दुनिया में ही बता दिया गया था कि तुम्हारी दुनिया भी बिगड़ चुकी, आखिरत भी। वो ये कि जितने सोने चांदी के सिक्के थे सब मिट्टी की ठिकरियों में तब्दील हो चुके, और उन ठिकरियों पर एक आयत कुदरती तौर पर कुंदा थी। उस आयत का मफहूम यह था कि अनकरीब जालिम जान लेंगे कि किस करवट बैठते हैं। यह आयत करीमा का मफहूम था, गोया ये बता दिया गया कि तुम्हारा अंजाम क्या है। जब ये घोड़ों पे सवार होकर गिरजा के करीब से गुजरे तो गिरजे की दीवार पे एक रिवायत है कि इन्होंने देखा कि आसमान से एक लोहे का कलम नाजिल हुआ और दीवार पर खून से एक शेर लिखा। और एक रिवायत यह है कि उन्होंने उस शेर को देखा, घोड़ों को रोक दिया और पादरी से कहा कि ये शेर कैसे में हम लिखा हुआ है। शेर क्या था? अतरजू उम्मतन कतलत हुसैना शफात जद्दी यौमल हिसाबी। ये कुदरती तौर पर शेर था। उन्होंने कहा ये शेर कैसा? शेर का मफहूम ये था कि क्या उम्मत हुसैन पाक के कत्ल के बाद ये उम्मीद करती है कि उनके नाना की शफात से वो बहराबर हो जाएगी? क्या ये उम्मीद लगाती है कि हुसैन पाक की शहादत के बाद नाना रसूलुल्लाह की वो शफात पा लेंगे? खुदा की कसम वो हरगिज़ नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा बड़े ताज्जुब की बात है, जब हम आए थे तो ये शेर हमने नहीं देखा, अब जा रहे थे दीवार पे शेर दिखा। कहा कि शायद तुमने गौर नहीं किया। वो पादरी कहता है ये शेर तो तुम्हारे नबी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाइसत से 500 साल पहले लिखा हुआ है। 500 साल। यानी वो बड़े हैरान हुए। लेकिन ये सब देखने के बाद भी इन बदबख्तों की बदबख्ती यहाँ भी खत्म नहीं। अब भी इनके समझ में नहीं आया कि हमने कितने बड़े खसारे का सौदा किया है। काफिला फिर रवाना हुआ। ये दिन भी ये सफर करते रहे। रात में फिर एक मकाम पे कयाम किया। दूसरे दिन फिर जब सफर करते हैं तो दोपहर का वक्त था। शर्म ने हुक्म दिया कि यहाँ काफिला रोक दो। शिकायत की गई कि पीने के लिए और वुजू के लिए पानी नहीं, और ये थोड़ा सरसब्द और शादाब इलाका है, यहाँ पानी मिलने की उम्मीद है। और इसके बाद जो इलाका शुरू होगा वो चटियल मैदान है, रेगिस्तान है, आगे पानी मिलने की कोई उम्मीद नहीं। लिहाजा काफिला रोक दिया जाए, पानी को तलाश किया जाए और जितने मशकीज़े बर्तन वगैरह सब पानी से भर लिए जाए ताकि आगे के सफर में दुश्वारी ना हो। इन्होंने काफिले को वहां रोका। और इन लोगों की आदत थी कि जिन नेज़ों पर शोहदा के सर होते थे रेत में जमीन में उसको गाड़ दिया करते। वो नेज़ा गाड़ते और सर रातों भर दिन भर ऐसे ही नेज़ों पे रखे रहते रहे। ये नहीं होता था कि जब ये कयाम करे तो नेज़े से सरों को हटाकर निकाल कर जमीन पे या किसी जगह रखे, नेज़ों पे ही रखे होते थे। इन्होंने सारे वो नेज़े जिन पर सरे अक़दस थे शोहदा के जमीनों में गाड़ के रेतों में गाड़ दिया। हालांकि वो थोड़ा रेतीला इलाका था, पुख्ता जमीन का इलाका नहीं था। और आप जानते हैं कि रेत में कोई चीज बड़ी आसानी से गाड़ी जा सकती है और बड़ी आसानी से निकाली जा सकती है। इन्होंने नेज़ों को गाड़ दिया, पानी की तलाश में निकले। जब काफिला रुकता था, रुकने के बाद जब दोबारा जाता था तो हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आदत थी कि वह अहले बैत के एक एक फर्द को आवाज देती थी कि कहीं ऐसा नहीं कि काफिला रुका है तो कोई हाजत की वजह से, किसी जरूरत की वजह से अपनी सवारियों से उतर कर किसी सिमत में गया हो। ज़ाहिर पेशाब पखाना और दूसरी जरूरियात की जिंदगी की चीजें होती थी तो आवाज देती थी कहीं ऐसा ना हो कि काफिला निकल जाए और वो पीछे रह जाए या वहीं गुम हो जाए। आवाज देती और वो जिसका नाम लेती, जिनको आवाज देती वो लब्बैक कहते तो गोया मालूम हो जाता कि काफिले के साथ मौजूद है। यह हजरत ज़ैनब का तरीका था। जब ये पानी लेकर आए, शम्र ने हुक्म दिया कि चलो लश्कर को उठाओ, आगे बढ़े।
अब जितने वो नेज़ा बरदार थे, जिनके हाथों में नेज़े थे, सब ने नेज़े उठाने शुरू किए। तो जितने शोदा के नेज़े थे सब निकल गए ज़मीन से, मगर खूली इब्न यजीद आया और जैसे ही उसने इमाम हुसैन के सर अक़दस जिस नेज़े पे था उस नेज़े को उठाना चाहा तो उठा नहीं सका। उसने दोनों हाथ लगाए, फिर ताकत लगाई, देखा तो नेज़ा गड़ा हुआ है, निकल नहीं रहा है ज़मीन से। फिर ताकत लगाई। शिमर ने कहा कि खूली क्या करता है, आगे क्यों नहीं बढ़ता, नेज़ा निकाल क्यों नहीं रहा है? कहा कि अमीर क्या करूं, पूरी ताकत लगा दी, खुदा की कसम समझ में नहीं आ रहा है कि नेज़ा जमीन से निकल क्यों नहीं रहा है। ऐसा मालूम होता है कि किसी ने जमीन के अंदर इसको पकड़ रखा है, जबकि ये रेतीला इलाका है। बड़ी आसानी से मैंने नेज़ा दाखिल किया था, सबने अपने नेज़े निकाल लिए, लेकिन न जाने वो नेज़ा जिस पे हुसैन पाक का सर है ये क्यों नहीं निकल रहा है। उसने चंद सिपाहियों को इशारा किया, जाओ आगे खूली की मदद करो। 2-3 सिपाही आगे बढ़े, उन्होंने उस नेज़े को पकड़ा, उस भाले को पकड़ा। जब ताकत पूरी सर्व कर ली, निकालना तो दूर की बात, उसको वो हिला भी नहीं पाया। बड़े हैरान हुए। खूली ने कहा, ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है, आखिर ये हुसैन की कौन सी करामत है, आखिर क्या बात है कि हम नेज़ा निकालने में कामयाब नहीं हो रहे। शिमर मरदूद कहता है कि इस मामले का अगर कोई हल बता सकता है, इस पहेली का कोई जवाब दे सकता है, तो एक ही शख्स है, वो है ज़ैनुल आबदीन। जाओ ज़ैनुल आबदीन से पूछो कि आखिर उसके बाबा का वो सर जिस नेज़े पे वो नेज़ा निकल क्यों नहीं रहा है। ये बदबक इमाम ज़ैनुल आबदीन के पास आया, कहा कि ज़ैनुल आबदीन एक बड़ी अजीब बात हो गई है जिसकी वजह से काफिला आगे बढ़ने से रुका हुआ है। फरमाया क्या हुआ? कहा कि वो नेज़ा जिस पर तुम्हारे बाबा हुसैन का सर है वो जमीन में धंस चुका है, निकल नहीं रहा है। ज़ैनुल आबदीन ने जैसी सुना अपने आप को ऊंट से गिरा दिया। उतरे नहीं बल्कि बड़ी तेजी और घबराहट के साथ ऊंट से कूद पड़े। रेत के ऊपर गिरते और तोड़ते हुए अपनी फूफी हजरत ज़ैनब के ऊंट की तरफ आए। वहां फूफी जान जरा देखिए तो कोई अहले बैत का फर्द गुम तो नहीं हो गया है। मालूम होता है कि अहले बैत का कोई फर्द गुम हो गया है, जरा नाम तो पुकारे। हजरत ज़ैनब ने पुकारना शुरू किया। जिसका नाम लेती थी वो आवाज देता था, सबने आवाज दी, लेकिन जब कहा सकीना तो आवाज नहीं आई, जवाब नहीं आया। फिर पुकारा सकीना तो जवाब नहीं आया। तीसरी बार पुकारा, जवाब नहीं आया। रोते कहती है कि हाय मेरी सकीना, मेरी शहजादी कहाँ गुम हो गई, मेरे भाई हुसैन की एक निशानी है, मेरी शहजादी कहाँ गुम हो गई। दौड़ते हुए बेसाख्ता कभी इधर भागती है, कभी इधर दौड़ती है। ज़ैनुल आबदीन भी जो है तलाश कर रहे हैं। आपने फरमाया कि मेरी बहन ज़ैनब सकीना नजर नहीं आती, जरा तलाश करो। सिपाही भी इधर उधर दौड़ पड़े कि सकीना आखिर गुम कहाँ हो गई। लेकिन बड़ी हैरानी की बात थी कि जाते हुए तो किसी ने हजरत सकीना को देखा नहीं था, किसी से कहकर भी नहीं गई थी कि किस जरूरत के तहत कहाँ जा रही है। सब घबरा गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पिछली मर्तबा जहाँ खैमे नसब किए गए थे, क़याम किया गया था, वहीं हमने सकीना को छोड़ दिया हो। लेकिन नहीं, वहां तो आवाज दी गई थी, सकीना वहां मौजूद थी, साथ में घोड़ सवार थी ऊंटों पर। हजरत सकीना को जब तलाश किया नहीं नजर आई, हजरत ज़ैनब दौड़ते हुए बहुत दूर निकल गई। जब बहुत दूर लश्कर से बहुत दूर जाती है तो देखती हैं कि एक दरख्त है, भरी दोपहर है, वो दरख्त के नीचे एक पर्दा पोश नकाब पोश खातून है, उनकी गोद में, उसकी गोद में सकीना बैठी हुई है। हजरत सकीना शहजादी लेटी हुई है और वो पर्दादार खातून, नकाब पोश खातून से वो कुछ गुफ्तगू कर रही है। जब करीब पहुंची देखा कि उस पर्दादार खातून ने पर्दा किया हुआ है, चेहरा छुपा हुआ है, मगर जिस्म के हरकत और सकनात से महसूस हो रहा है कि वो कुछ रो रही है। जाके खड़ी हो गई, देखा तो हजरत सकीना भोले अंदाज में दास्तान करबला सुना रही है। उस खातून को दास्तान बताती थी कि मेरे बाबा हुसैन पाक को इस तरह कत्ल किया गया, मैंने अपनी आंखों से उस मंजर को इस तरह देखा। शमरुद्दीन जोशन मरदूद ने मेरे बाबा के सर को इस तरह काटा, मेरे भाई अली अकबर के जिस्म पर इस तरह घोड़े दौड़ाए गए, हजरत कासिम के जिस्म पर घोड़े इस तरह दौड़ाए गए, मेरे भाई छोटे अली असगर के हलक में तीर पेवस्त किया गया। दास्तान करबला सुना रही है और वो खातून धाड़े मार मार कर रोती है। हजरत ज़ैनब करीब पहुंची, सकीना ने जैसी फूफी को देखा खड़ी हो गई, हजरत ज़ैनब से आके लिपट गई। कहती है सकीना तुम बगैर बताए कहाँ चले गई थी मेरी बच्ची, सब परेशान हो गए थे। उसके बाद उस खातून की तरफ मुखातिब होकर कहती है, ऐ नेक खातून,
आप इस वीराने में आई और मेरी शहजादी की हिफाजत किया, मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं। आपने मेरी बच्ची की हिफाजत की, मेरी बच्ची की देखभाल की। खुदा की कसम अगर आप ना मिलती तो ये मेरी बच्ची वीराने में ना जाने कहां गुम हो जाती। आप कौन है? दूर दूर तक आबादी का निशान नहीं, दूर दूर तक कोई आबादी नजर नहीं आती। आप एक औरत है, इस वीराने में क्या कर रही है? कौन है जो आप जिस्म पे पर्दा डाले हुए पूरे नकाब के साथ चेहरा छुपाए हुए इस वीराने में हैं? आपको मेरी शहजादी कैसे मिल गई? बहुत सारे सवाल कर लिए जनाब ज़ैनब ने। उस खातून ने रोते हुए कहा, बेटी ज़ैनब अब भी नहीं पहचाना? क्या तुमने अपने इस हौलिये से भी नहीं जाना? क्या उसी वक्त जानूंगी कि जब मेरा चेहरा देखूंगी? कहा आप अपना चेहरे सेबा दिखाएं ताकि मैं जानूं कि क्या आप मेरी शनासा है। जैसे ही खातून ने चेहरा उठाया, ज़ैनब चीख मार के गिर पड़ी। ये कोई और नहीं, हज़रत ज़ैनब की वालिदा हज़रत फातिमा थी। जनाब ज़ैनब रोते हुए माँ के कदमों से लिपट जाती है, कहती अम्मी जान आप इस वीराने में कहा बेटी मैं किसी वक्त खुदा की कसम तुमसे जुदा नहीं थी। मैं उस वक्त भी थी जब हुसैन शहीद किया जा रहा था, मैं तो उस वक्त भी थी, बाखुदा मैं उस शब में भी थी जिस शब को हुसैन अपने जानिसारों में खुतबा दे रहा था, और मैं उस जगह के कंकरों को साफ कर रही थी जहां हुसैन का लाशा गिराया जाने वाला था। मैं तेरे साथ बेटा हर लम्हा रूहानी तौर पर मिसले जिसमें मिसाली के साथ मैं साथ थी। उसके बाद कहा बेटी अब अलविदा ये कहकर जनाब फातिमा वहाँ से गायब हो गई। जनाब ज़ैनब हज़रत सकीना को भीगी हुई आंखों के साथ लेकर आती है। भतीजे हज़रत ज़ैनुल आबदीन को हज़रत फातिमा के मिलने का वाक़या बयान किया। यहाँ से उसके बाद ये काफिला आगे बढ़ा और दमिश्क के करीब जब पहुँचा, शिमर ने पैगाम भिजाया यजीद को कि हम शहर के करीब आ चुके, क्या हुक्म है? यजीद का हुक्म आता है कि शहर के बाहर कयाम कर। अभी शहर को आरास्ता किया जा रहा है, जब तक तुझे हुक्म ना मिले तब तक शहर में शहर को सजाया गया, आरास्ता किया गया। यजीद ने ऐलान किया कि हर घर सजाया जाए, हर गलियों को संवारा जाए। आज तुम्हारा अमीर, आज तुम्हारा खलीफा यजीद इब्ने माविया फातेह हुआ, बागी माज़अल्लाह मारे गए। पूरे शहरों को में खुशियों का माहौल था। ये आलम था कि जैसे कोई ईद का मौका हो। ऐसी बदबख्त शामी खुशियां मना रहे थे जैसे कोई ईद का मौका हो। घरों में चिरागे किए गए थे, सड़कें सवारी जा रही थी। रिवायतें यहाँ तक बताती है कि जगह जगह ढोल नक्कारे और बाजे बजाए जा रहे थे। अंदाजा लगाइए तरीका है किसका? हमारे सुन्नी लोग कर रहे हैं। एक ने वो कूफियों का तरीका ले लिया और हमारे चाहिलों ने शामियों का तरीका ले लिया। खुदा की कसम दोनों तरीके गलत है। ना जश्न मनाना है ना खुशी मनाना है। हम मजहब एतदाल वाले हैं। हम जिक्र हुसैन से बरकतें हासिल करते हैं। हम जिक्र हुसैन करके अपनी जिंदगियों में इनकलाब लाते हैं। हम ना खुशी मनाने वाले खारची है, ना हम गम मनाने वाले राफ्ती है। दोनों मजहब से हम बेजार। आज जाहिल जोहला किस्म के सुन्नी कहलाने वाले 10 आशूरों के दिन 12 तारीख को मुहर्रमुल हराम की ढोल बजाते हैं, सवारियां निकाली जाती हैं, जश्न मनाए जाते हैं, बेपर्दा सज धज के खवातीनें जाती है और इसका नाम मुहर्रम और मुहर्रमुल हराम में रखा है हमने। इसका नाम हमने मोहब्बत अहले बैत रखा है। और आज अल्लाह की पनाह, एक हिजड़ों का मैंने वो वीडियो देखा तो हैरान हो गया। सज धज के हिजड़े ताजिए लेके जा रहे हैं, इतने सजे हुए वो हिजड़े। बताइए ये मुहर्रम हिजड़ों के लिए रह गया है। कितने अफसोस की बात है। उलमा समझाते हैं तो उलमा को ये कहा जाता है कि साहब तुम नाज़बी हो गए, तुमको हुसैन पाक से मोहब्बत नहीं। हाँ, ढोल तुम बजाओ, मोहब्बत तुम्हें। ताजिए तुम निकालो, रास्तों में बाजारों में मोहब्बत तुम्हें है। तमाशे अपनी औरतों के तुम मनाओ, मोहब्बत तुम्हें है। और जो रोके वो नाज़बी है, वो अहले बैत के दुश्मन है। ये है तुम्हारी अकीदत। अरे आंखें खोल कर तो जरा देखो कि ये खुशियां मनाई किसने थी? ये यजीदियों ने मनाई थी। तरीका यजीदियों का मना रखा है, तरीका यजीदियों का अपनाते हो और दावा अहले बैत की मोहब्बत का करते हो। जब शहर पूरा सजा दिया गया,
यजीद की तरफ से हुक्म पहुंचा। एक रिवायत है कि 3 दिन तक और एक में कि 2 दिन तक दमिश्क के बाहर ये लोग शहर के बाहर पड़ाव डाले रहे और इस दरमियान में शहर को आरास्ता किया जाता रहा। जब शहर आरास्ता हो गया, यजीद का हुक्मनामा पहुंचा कि आप काफिले की शक्ल में आओ। यजीद ने अपने शामी फौजों को जर्रीन लिबास पहनाकर ज़ेब तन करवाकर उस लश्कर की इस्तकबाल के लिए जगह जगह खड़ा रखा था। हजारों की तादाद में लोग इस्तकबाल के लिए खड़े हुए थे। और जब ये लश्कर कूफा में दमिश्क में दाखिल हुआ, शाम के उस सड़कों पे गुजरा दमिश्क की, इस अंदाज में ये लेकर गुजरे माज़अल्लाह के ख़वातीन अहले बैत के इन्होंने पर्दे छीन रखे थे कि लोग इनके चेहरे को देखें और इन पे लान तान करें। माज़अल्लाह वही हाल था कि हजरत ज़ैनुल आबदीन को फिर इन्होंने हाथों में हथकड़ियां डाली और पैरों में बेड़ियां पहना दी और घोड़े ऊंट पर जो है इनको सवार कर दिया। हजरत ज़ैनब को भी ऊंट नंगी पीठ के ऊंट पर बिठा दिया। सबसे आगे इमाम अली, इन्हीं अहले बैत के दरमियान में जहाँ ख़वातीन थी, इनके साथ इमाम हुसैन का सर नेज़े पर लेकर ये चल आगे बढ़ रहे थे। जब कूफा में दाखिल हुए, बेपर्दा चेहरों को इन बदबक दमिश्कियों ने देखना शुरू किया। कोई हंसता था, कोई मजाक उड़ाता था, कोई लान तान करता और कोई गालियां बकता था। इस अंदाज में काफिला बढ़ता रहा, अहले बैत की तौहीन करते रहे। एक रिवायत यहाँ मिलती है, हालांकि सनदन ज़ईफ है, लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूँ क्योंकि इसमें नसीहत आमोज बात है। चेहरे पर नकाब नहीं थे, पर्दे छीन लिए गए थे। जनाब ज़ैनब ने उस वक्त ख़वातीन अहले बैत के दरमियान में बुलंद आवाज से एक बात कही, कहा कि तुम्हारे चेहरों पे नकाब नहीं, तुम्हारे दुपट्टे छीन लिए गए कि जिससे तुम अपने चेहरों को छुपा सको। ऐ रसूलुल्लाह की शहजादियों, ऐ रसूलुल्लाह के खानदान की कनीजियों, खुदा की कसम तुम्हारे चेहरे तो चेहरे है, तुम्हारे बालों को आज तक कभी आसमान ने नहीं देखा। क्या हुआ कि इन मरदूद यजीदियों ने तुमसे दुपट्टे छीन लिए, तुम्हारे पर्दे छीन लिए, मगर अल्लाह ताला ने तुम्हें बाल जो दिए हैं वो पर्दे के लिए भी दिए हैं। अपने बालों को सामने रखकर अपने चेहरों को छुपा लो। उस आलम में भी पर्दा किया है। जबकि हमारे यहाँ तो ये होता है कि गम अगर हावी ज्यादा हो तो पर्दों के ख्याल खत्म हो जाते हैं, मगर ये नबी की शहजादी थी, ये अली की दुख्तर थी, ये खातून जन्नत की परवदा थी। उस आलम में भी पर्दे किए। अंदाजा लगाइए कि जो इतने गम में पर्दे करे वो अहले बैत की शहजादी है, वो हमारी आका है। और आज हमारी बहनों का हाल क्या है? सज धज के उस दिन मेलों में जाते हैं, मेले बसाए जा रहे हैं, जश्न का माहौल है, बेहतरीन जर्रीन लिबास पहन के गैर मर्दों के दरमियान में घूम रही है। दावा क्या है? हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, मुहर्रम मना रहे हैं। ये मुहर्रम मनाने का तरीका है। मुसलमानों, खुदा की कसम, रोको अपने औरतों को, रोको अपनी बहनों को, ये तुम्हारी शरई जिम्मेदारी है। इस हाल में ये पूरे कुफा में घुमाते हैं। साहिल इब्न साद रदी अल्लाह ताला अन्हु एक साहबी रसूल है। वो कहते हैं कि मैं शाम, मुल्क शाम, दमिश्क मुल्क शाम की राजधानी है, तिजारत के लिए आया हुआ था। बड़ा नफा हुआ था तिजारत का, कुछ माल व असबाब थे मेरे पास। जब मैंने देखा कि दमिश्क की सड़कें सजाई जा रही है, ईद और जश्न का माहौल है, खुशी का माहौल है, मैंने लोगों से पूछा कि क्या बात है, क्या आज शामियों की कोई ईद है? उन्होंने कहा नहीं नहीं, ईद तो नहीं है, अलबत्ता ईद से कम भी नहीं। कहा क्या बात है, ये खुशी का माहौल क्यों है? कहा कि खुशी का माहौल यह है कि अल्लाह ताला ने यजीद को फतेह दी और यजीद के बागी मारे गए। साहिल इब्न साद कहते कौन थे जिन्होंने यजीद के खिलाफ खुरूज किया? कौन है जो यजीद के खिलाफ खड़े हुए और मारे गए? वो कहते हैं कोई और नहीं बल्कि रसूलुल्लाह का नवासा हुसैन था, माज़अल्लाह, बागी कहा गया। हज़रत साहिल कहते हैं मैं रोता रहा और मैं उस हुजूम में शामिल था, इंतजार कर रहा था कि देखूं कि इन्होंने अहले बैत के साथ क्या सलूक किया है। मैं हुसैन पाक के सर को देखने के लिए खड़ा हुआ था। अहले बैत, मैं ये कोशिश में था कि अहले बैत के करीब मैं किसी तरह पहुंच जाऊं और मुझसे जो मदद हो सके मैं वो मदद उन तक फराम करूं। साहिल इब्न साद रज़ियल्लाहु ताला कहते मैंने देखा कि ख़वातीन अहले बैत ऊँटों की नंगी पीठ पर सवार है, काफिला चल रहा है। बदबक यजीदी इतराफ में जश्न के माहौल में नारे लगाते हैं, खुशी में उछलते कूदते हैं, बाजे और शहनाइयाँ बजाई जाती हैं, अजीब अजीब किस्म के नारे होते हैं। यजीद की फतह की खुशियों का इजहार हाथों को उठा उठा के हो रहा है, सरों को उछालते हैं नेज़ों पर,
अलमों को बुलंद करते हैं। मैंने देखा कि उन खवातीन के दरमियान में ही हुसैन का सर था और सब उसी की तरफ मुतवज्जे थे। भीड़ एक दाम और हुजूम था। वो कहते मैं चीरते हुए गया, मैंने अंदाजा लगाया ऊंट को देखकर कि ये शहजादी जो बैठी है यकीनन ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी खातून जन्नत की लख्त जिगर ज़ैनब होंगी। मैं करीब पहुंचा और मैंने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। हजरत ज़ैनब ने जैसी सुना आंखों में आंसू आए, रोते हुए कहा आप कौन हमदर्द है? खुदा की कसम जब से हम इस शहर में दाखिल हुए कोई हमें दुआ देने वाला नजर नहीं आया, किसी ने हमें सलाम नहीं किया। जो निगाह देखती है नफरत के साथ हमारी तरफ उठती है, जो आवाज हमारे कानों तक आती है नफरत आमेज आवाज आती है, लानतान की आवाजें आती हैं, फाज गालियां सुनाई देती है। ऐ शख्स तुम कौन हो कि जो इस पुरफितन माहौल में, इस बेकसी और इस गुर्बत के आलम में हमें सलाम कर रहे हो, हमारी सलामती की तमन्ना करते हो? जनाब सैल रोते हुए कहते हैं मैं रसूलुल्लाह का सहाबी हूँ, आपके नाना का सहाबी हूँ। मैं बहुत गमज़दा हूँ कि इन बदबख्तों ने हुसैन पाक के साथ क्या किया। उससे बड़ी बदबख्ती ये है कि अफसोस कि वो खानवादे रसूल की शहजादियों को इस तरह बेपर्दा घुमा रहे हैं। अल्लाह की लानत हो इन पर। ए बीबी, ए ज़ैनब बताएं, मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताएं। हालांकि मैं बहुत मजबूर हूँ, काश मुझ में इतनी कुव्वत और जुस्तु और ताकत होती कि मैं इनका मुकाबला करता, लेकिन अफसोस मैं आप अपने अंदर इतनी सकत नहीं पाता। कोई मदद हो तो मैं बताएं कि मैं आपकी मदद कर सकूं। जनाब ज़ैनब फरमाती कि अगर आप कुछ कर सकते हैं हमारी मदद तो सिर्फ इतना कर दीजिए कि सर हुसैन को सबसे आगे करवा दीजिए, इसलिए कि मेरे भाई हुसैन का सर जिस नेज़े पर है और ये हमारे साथ सर को ले जाया जा रहा है, हुसैन के सर को देखने की वजह से लोगों का अज़दाम इसी तरफ आता है और उसकी वजह से ये फिर हमारे चेहरों की तरफ देखते हुए बेपर्दगी करते हैं। अगर तुम हुसैन पाक के सर को, मेरे भाई के सर को आगे कर दो ताकि हुजूम की तवज्जो उनकी तरफ मबजूल हो जाए, तो मैं वादा करती हूं कि बरोज़े क़यामत नाना जान से कहकर आपकी शफात करवाऊं। हज़रत सुहैल इब्न साद खुश हो गए कि ये शफात की बशारत भी है मेरे लिए। इसके साथ आते हैं वो बदबख्त जो नेज़े पर वो सर को ले जा रहा था, उसके करीब पहुंचे, कहा कि मेरी गुजारिश है तू सर हुसैन को आगे ले ले, आगे कर दे। उसने कहा तुम कौन हो जो मैं तुम्हारा हुक्म मानूं? क्या तुम मेरे अमीर हो कि मैं तुम्हारा हुक्म मानूं? उसने इनकार किया। आपने कुछ थैली निकाली, कहा देख मैं एक ताजिर हूं और रसूलुल्लाह का सहाबी सहल इब्न साद है, साद हूं मैं तिजारत के लिए आया था। इसके अंदर 4000 तिरहम है जो मैंने तिजारत की वजह से कमाए, तिजारत में मेहनत करके कमाए। ये सारी रकम जो मैंने तिजारत में हासिल की है सारी रकम मैं तेरे हवाले करता हूँ, ये 4000 दिरहम रख ले और उसके लिए एवज सिर्फ इतना कर के सर हुसैन को आगे कर दे। ये दुनिया का कुत्ता दौलत की लालच में आया, कहा अब काम की बात की तुमने, अगर तुम ये रकम देते हो तो मैं इस करने के लिए तैयार हूँ। चुनांचे उस बदबख्त ने 4000 दिरहम लिए और रसूल हजरत इमाम आली मकाम के सर अक़दस को फिर नेज़े पे जो था उसको आगे लेके बढ़ जाता है।